न्यायमूर्ति B.R. गवाई, संविधान, न्याय और चर्चा। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई की, जो 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। उनकी नियुक्ति अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वे पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले और अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति हैं जो इस सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी नियुक्ति पर नहीं, बल्कि उन बयानों और कार्यों पर चर्चा करेंगे जो इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। क्या उनके बयान और फैसले हमारे समाज और लोकतंत्र की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं? आइए इसकी गहराई में जाएं। नियुक्ति और पृष्ठभूमि। न्यायमूर्ति गवाई ने 14 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। द हिंदू के अनुसार वे 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे, जो एक संक्षिप्त 6 महीने का कार्यकाल है। उनकी नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अनुसूचित जाति से आते हैं, जो न्यायपालिका में समावेशिता और विविधता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंडिया टुडे ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया, क्योंकि यह पहली बार है जब बौद्ध समुदाय का कोई व्यक्ति इस पद पर पहुंचा है। न्यायमूर्ति गवाई का करियर भी प्रभावशाली रहा है। वे 2003 से बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहे और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए। उन्होंने संवैधानिक, प्रशासनिक, नागरिक, आपराधिक और पर्यावरण कानून जैसे क्षेत्रों में लगभग 300 फैसले लिखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव उनके संक्षिप्त कार्यकाल में बड़े बदलाव ला पाएंगे? हालिया बयान, संविधान और न्याय की पहुंच। 31 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों के लिए नए चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति गवाई ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत को संकटों में एकजुट और मजबूत रखा है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 के भाषण का जिक्र किया, जिसमें अंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने की चेतावनी दी थी। न्यायमूर्ति गवाई ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कार्यपालिका और न्यायपालिका ने सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में योगदान दिया है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का मौलिक कर्तव्य है कि वे उस आखिरी नागरिक तक न्याय पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है। यह बयान आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, जब लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करती है और आम आदमी की आवाज अनसुनी रह जाती है। डेली पायनियर के अनुसार उन्होंने संविधान को भारत की प्रगति और एकता का आधार बताया, जो सामान्य और आपातकालीन दोनों समय में देश को मजबूत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ शब्दों तक सीमित है? क्या वास्तव में न्यायपालिका उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है, जो गांवों में, कस्बों में या शहरों की झुग्गियों में न्याय की आस लगाए बैठा है? और अगर नहीं, तो क्या न्यायमूर्ति गवाई अपने कार्यकाल में इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे? महत्वपूर्ण फैसले, संवैधानिक और सामाजिक प्रभाव। न्यायमूर्ति गवाई कई ऐसे फैसलों का हिस्सा रहे हैं जो देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख फैसलों पर नजर डालें। 1. अनुच्छेद 370 का अभिसरण 2023। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के अभिसरण को सही ठहराया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर के अनुसार इस फैसले में न्यायमूर्ति गवाई उस 5 जजों की पीठ का हिस्सा थे जिसने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और इसे समाप्त करना भारत की एकता के लिए जरूरी था। इस फैसले ने जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। विश्लेषण। यह फैसला बहुत विवादास्पद रहा है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी बताया, लेकिन कश्मीरी नेताओं और नागरिकों ने इसे अपनी स्वायत्तता पर हमला माना। अल जजीरा ने बताया कि इस फैसले ने राजनीतिक समूहों को झटका दिया। सवाल यह है कि क्या इस फैसले ने वास्तव में एकता को बढ़ावा दिया या ये कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने का एक प्रयास था, और क्या ये संविधान की उस भावना के अनुरूप है जो हर क्षेत्र की विशिष्टता को सम्मान देती है? 2. चुनावी बॉन्ड योजना 2024। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे की अनुमति देती थी। द हिंदू के अनुसार न्यायमूर्ति गवाई इस 5 जजों की पीठ का हिस्सा थे जिसने कहा कि यह योजना व्यक्तियों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस फैसले ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया।
विश्लेषण। यह फैसला लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत माना गया। लाइव लॉ ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, क्योंकि अब मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि उनके प्रतिनिधि किसके पैसे से चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पारदर्शिता वास्तव में लागू होगी? क्या राजनीतिक दल इसके आसपास कोई नया रास्ता खोज लेंगे? और क्या ये फैसला उन छोटे दलों को प्रभावित नहीं करेगा जो बड़े कॉरपोरेट्स पर निर्भर नहीं हैं? 3. नोटबंदी 2016। 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी फैसले को सही ठहराया। द इंडियन एक्सप्रेस के जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को वैधता से बाहर किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार न्यायमूर्ति गवाई ने बहुमत के फैसले में लिखा कि इस निर्णय में कोई प्रक्रियात्मक खामी नहीं थी। विश्लेषण। इस फैसले की आलोचना हुई, खासकर इसलिए कि नोटबंदी से आम लोगों को भारी परेशानी हुई। द हिंदू ने इसे सरकार के प्रति अत्यधिक अनुकूल माना। सवाल यह है कि क्या इस फैसले ने काले धन और आतंकवादी फंडिंग को रोकने के अपने उद्देश्य को पूरा किया, या ये सिर्फ एक ऐसा कदम था जिसने अर्थव्यवस्था को झटका दिया और छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। 4. जमानत और बुलडोजर कार्रवाइयां। न्यायमूर्ति गवाई ने एआप नेता मनीष सिसोदिया और कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ को जमानत दी, जो विवादित मामलों में फंसे थे। इंडिया टुडे के अनुसार उन्होंने राहुल गांधी की सजा पर भी रोक लगाई, जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई। इसके अलावा उन्होंने बुलडोजर कार्रवाइयों की निंदा की, जो कुछ राज्यों में अवैध निर्माण ढहाने के नाम पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। विश्लेषण। ये फैसले दिखाते हैं कि न्यायमूर्ति गवाई राजनीतिक और सामाजिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसले सरकार के दबाव के बावजूद स्वतंत्रता को दर्शाते हैं, या ये सिर्फ एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। बुलडोजर कार्रवाइयों पर उनकी टिप्पणी मानवाधिकारों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दिखाती है। लेकिन क्या ये नीतिगत बदलाव लाएगी? कार्यकाल की संभावनाएं। न्यायमूर्ति गवाई का कार्यकाल केवल 6 महीने का है, जो 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। इस संक्षिप्त समय में उन पर दबाव होगा कि वे ऐसे फैसले लें जो संविधान की मूल भावना को बनाए रखें। उनके हालिया बयानों से लगता है कि वे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो आम नागरिकों की आवाज सुनती है। लेकिन क्या वे इस दिशा में ठोस कदम उठा पाएंगे? क्या वे न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर ध्यान देंगे, या मौजूदा व्यवस्था के साथ चलेंगे? निष्कर्ष। न्यायमूर्ति गवाई की नियुक्ति और उनके बयान हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा संविधान और न्यायपालिका आज कहाँ खड़े हैं। उनके फैसले, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, चुनावी बॉन्ड हो या नोटबंदी, देश की दिशा को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी अगुवाई में न्यायपालिका उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएगी? क्या हम वास्तव में अंबेडकर के सपनों के भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर नागरिक को समानता और न्याय मिले? ये सवाल सिर्फ न्यायमूर्ति गवाई के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि संविधान हमारा है और उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मामला, तारीख, विवरण, प्रभाव। अनुच्छेद 370, 11 दिसंबर 2023, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने को सही ठहराया। राष्ट्रीय एकता बनाम क्षेत्रीय स्वायत्तता पर बहस। चुनावी बॉन्ड। 15 फरवरी 2024, गुमनाम राजनीतिक फंडिंग को असंवैधानिक घोषित किया। राजनीतिक पारदर्शिता में वृद्धि। नोटबंदी। 2 जनवरी 2023, 2016 के नोटबंदी फैसले को सही ठहराया। आर्थिक प्रभाव और प्रक्रियात्मक वैधता पर सवाल। जमानत। विभिन्न तारीखें। मनीष सिसोदिया, तीस्ता सेतलवाड़, राहुल गांधी को जमानत या राहत। राजनीतिक और सामाजिक संतुलन। बुलडोजर कार्रवाइयां। विभिन्न तारीखें। सख्त नियमों की वकालत। मानवाधिकारों की रक्षा। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना।